2036 सुधा विकसित ओडिशार स्वप्न देखाइले राज्यपाल सप्तदश विधानसभा अधिवेशन में अभिभाषण रखिछंती राज्यपाल रघुवर दास कहिछंती 2 वर्ष भितर पूर्ण हेबो 65,000 सरकारी पदवी सारा राज्य में नियुक्ति हेबे 3,000 नुआ डॉक्टर महिला भूमिहीन कृषकों को प्रोत्साहित करिवे सरकार बलांगीर कलाहांडी बरगढ़ नुआपड़ारे 10टी जलसेचन प्रकल्प को संपूर्ण कराजिबो बोली कहिछंती राज्यपाल भारत वर्ष में ओडिशा बाजरार हब हेब एवं बाजरा जातीय शस्य उत्पादन एवं व्यवहार वृद्धि पाई भी पदक्षेप नियाजिबो बोली राज्यपाल कहिछंती सरकारी कैंटीन एवं विद्यालय रे बाजरार प्रचलन पाई भी पदक्षेप नियाजिबो ग्रीन इंडस्ट्रियल पॉलिसी कार्यकारी कराजिबो वैद्युतिक जानवाहन को प्रोत्साहन पाई 4 सहित 6 चकिया जान को भी सब्सिडी देवे सरकार उपकूल अंचल में बात्या प्रभाव कमेबा 480 किलोमीटर वनीकरण कार्यक्रम हाथ को नियाजिबो 2027 सुधा पुष्टिहीनता ह्रास कराजिबो प्रधानमंत्री आवास योजना रे ग्रामांचल में 10 लाख सहरांचल में 5 लाख घर करने को लक्ष्य रखा जायछि आंगनवाड़ी को 2030 सुधा सक्षम आंगनवाड़ी रे परिणत कराजिबो बोली कहिसंती राज्यपाल विद्यालय स्तर में शिक्षादान उद्देश्य अंगनवाड़ी कर्मी को शैक्षिक साधन तालीम दिया जनजाति छात्र छात्री पाखक पाठागार पठेबा पई लाइब्रेरी अनविल कार्यक्रम आरंभ करिवे सरकार सरकारी विद्यालय रे एआई रो व्यवहार कराजिबो जिला डाक्तरखाना रे स्त्री रोग शिशु रोग विशेषज्ञ और नर्स का आवश्यकता को सुनिश्चित कराजिबो उपकेन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ना परिवर्तन करा जाई आरोग्य मंदिर कराजिबो प्रति सीएचसी रे गोटे भ्राम्यमाण चिकित्सा यूनिट रहिबो 2030 सुधा मलेरिया मुक्त कराजिबो एवं नुआ क्रीड़ा नीति आसिबो क्रीड़ाविद को प्रशिक्षण दिया क्रीड़ा एकाडेमी नर्सरी प्रतिष्ठा कराजिबो धामरा पारादीप गोपालपुर बंदर आखपाख अंचल में नूतन शिल्पांचल विकास कराजिबो। ओडिशा के गठन की शताब्दी के करीब पहुंचते हुए मेरी सरकार वर्ष 2036 तक एक विकसित ओडिशा बनाने की आकांक्षा रखती है। एक ऐसा राज्य जहां किसान समृद्ध हो, युवाओं को रोजगार मिले और महिलाएं सशक्त हो। इसलिए प्रत्येक पहलू में कृषक, श्रमिक, जनजाति, युवा शक्ति, अन्नदाता और नारी शक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। विभिन्न क्षेत्रों में प्रचुर विकास के अवसरों के साथ मेरी सरकार का लक्ष्य है कि ओडिशा औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के विकास, प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग, शिक्षा और कौशल विकास में सुधार, कृषि उत्पादकता में वृद्धि, पर्यटन को बढ़ावा देने, नीति सुधारों को लागू करने, वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने, स्वास्थ्य सेवा में निवेश करने और नवाचार तथा नए युग की तकनीक को बढ़ावा देने के मामले में पूर्वी भारत का पावर हाउस बने। मेरी सरकार की मुख्य प्राथमिकता युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप मेरी सरकार एक विकसित ओडिशा के महत्व को पहचानती है, जो अमृतकाल में राष्ट्र की प्रगति को देते हुए विकास का इंजन बन सकता है। मेरी सरकार महिला भूमिहीन किसानों को प्राथमिकता कृषि ऋण समितियों और बृहद क्षेत्र बहुउद्देशीय समिति में नामांकन के लिए प्रोत्साहित करेगी। सूक्ष्म सिंचाई के लिए नवीनीकरण ऊर्जा समाधानों के साथ किसानों को सशक्त बनाने के लिए पीएम कुसुम योजना को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा दिया जाएगा और बलांगीर, कालाहांडी, बरगढ़ और नुआपाड़ा में 1 वर्ष के अंदर 10 सिंचाई परियोजना की शुरुआत कर उन्हें जल्द पूरा किया जाएगा। मेरी सरकार श्री अन्न के उत्पादन और खपत को बढ़ाने के लिए सार्थक कदम उठाएगी। आदिवासी क्षेत्रों में श्री अन्न की खेती को बढ़ावा देने, एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बनाना, श्री अन्न प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए सब्सिडी प्रदान करना और सभी सरकारी कैंटीनों, स्कूलों और संस्थानों में श्री अन्न को शामिल करना कुछ ऐसे कदम है जो उड़ीसा को भारत में श्री अन्न का केंद्र के रूप में स्थापित करने और कुपोषण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उठाए जाने चाहिए। मातृ स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए मेरी सरकार प्रत्येक गर्भवती महिलाओं को उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। स्वास्थ्य सेवा रणनीति का मुख्य उद्देश्य समग्र सामाजिक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का विकास है। मेरी सरकार उन्नत चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बढ़ाने के लिए जिला स्तर पर नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित करेगी। कुशल स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के महत्व को समझते हुए पूरे राज्य में
3000 नए डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। मेरी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में 10 लाख तथा शहरी क्षेत्रों में 5 लाख घर बनाना का पूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। मेरी सरकार सभी के लिए सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता में विश्वास करती है। जल जीवन मिशन के माध्यम से हम पूरे उड़ीसा में घरों और सार्वजनिक स्थानों के लिए सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करेंगे। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की समस्याओं के निराकरण हेतु मेरी सरकार उन्हें बीमा कवर प्रदान करेगी और ई श्रम पहल के माध्यम से बड़े पैमाने पर पंजीकरण अभियान चलाएगी। इस पहल का उद्देश्य सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ई श्रम पोर्टल पर नामांकित करना है, ताकि आवश्यक पेंशन और बीमा लाभों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित हो सके।